विराट कोहली से लेकर रोनाल्डो तक और शाहरुख खान से लेकर एलोन मस्क तक, आज ये सारे के सारे लोग अपने फील्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन लोगों को सिमिलर बनाती है? वेल, इस फैक्टर को कहा जाता है द सबकॉन्शियस माइंड फैक्टर, और इसके बारे में इन सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी इंटरव्यू में जरूर बात करी है। एक ऐसी चीज जिसको कई बार स्टडी किया जा चुका है, एक ऐसी चीज जो कि प्रूवन भी है, और एक ऐसी चीज जिसकी बहुत सारी हैरान कर देने वाली स्टोरीज भी हैं। तो ये चीज एग्जैक्टली है क्या, और ये काम कैसे करती है, और इस चीज को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको जानने को ये मिलेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, आप लोग के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है, बट अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे टॉपिक्स हम एग्जाम्पल के साथ भी समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में दो माइंड्स होते हैं। आई मीन, एक जो हमारा नॉर्मल माइंड होता है जिसके थ्रू हम सुनते हैं, चीजें कर पाते हैं, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसपे हमारा एक्चुअली कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से आपको कोई एक टेक्निक सिखाई जा रही है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आपका जो मेन माइंड है वो उसी टेक्निक से आपको वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके देगा। वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी नया रास्ता नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसको प्रोग्राम ही ऐसा किया गया है कि उसे एक ही वे में चलना है। और ऑन द अदर साइड, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मेमोरीज और आपके जो थॉट्स हैं वो स्टोर होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स और आपकी मेमोरीज को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके मेन माइंड से ज्यादा पावरफुल है, या फिर ज्यादा तेज भी चलता है। इसलिए तो हम हमारे दिमाग को कभी कभी सुपर कंप्यूटर तक से जो है कंपेयर करने लग जाते हैं। और तो और इसका फंक्शन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आज तक कोई इसे समझ नहीं पाया। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को ये लगता हो कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग भी सो जाता है, बट ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा प्रोसेस करते रहता है हमारे थॉट्स को, हमें क्या चीजें याद रखनी चाहिए, हमारी मेमोरीज कौन सी हमें याद रहनी चाहिए, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में सोते टाइम पे भी प्रोसेस होती रहती हैं। चलो आपको एक और एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। आपने निकोला टेस्ला के बारे में तो सुना ही होगा। आज जो हम हमारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, ये फोन जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सामने रखा लैपटॉप जिसमें मैंने स्क्रिप्ट लिख के रखी है, साथ ही साथ हमारे किचन में रखा हुआ जो है माइक्रोवेव, वो सब निकोला टेस्ला की ही देन है। पर जब किसी ने उनसे पूछा कि तुम इतने सारे इन्वेंशंस इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर पा रहे हो, तो उनका आंसर ये था कि मैं जब सोता हूं तब इन सारे इन्वेंशंस को करता हूं। आई मीन, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो उसमें इंप्रूवमेंट भी मैं सोते टाइम ही करता हूं। यानी कि आई बिल्ट इट माई ड्रीम्स। वो जब सोते रहते थे और जब सपने देखते थे उनमें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उनमें आई मीन सपनों में ये सारी जो इन्वेंशंस है वो किया करते थे। वेल, ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है कि कोई बंदा कैसे अपने ड्रीम में इन्वेंशन कर रहा है, उसको डिजाइन कर रहा है, और तो और उसे टेस्ट करके भी देख रहा है। इस चीज से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर का अंदाजा लग जाएगा। अगर आपको ये सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करनी है तो एक बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आप उससे जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और मेन माइंड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड कनेक्टेड रहता है अवेयरनेस, लॉजिक और रीजनिंग से। अवेयरनेस यानी कि जो चीजें हमें हमेशा से मालूम होती हैं, जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, या फिर वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। दूसरा है लॉजिक, जो हमें समझने में हेल्प करता है कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। रीजनिंग, हम लोग हमारे पास्ट में हुए एक्सपीरियंस से करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं रीजनिंग। वेल, ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपके कॉन्शियस माइंड में। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड आपके ऑटोमेटिक प्रोसेसेस और इमोशंस कंट्रोल करता है। उसका जो प्रोसेस करने का तरीका है वो बाउंड्री लेस है। आई मीन, वो चारों तरफ देखता है और उसके बाद में डिसीजन लेता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कोई भी रूल को तोड़ के काम करने का। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये हमेशा एक्टिव रहेगा। चाहे सो रहे हो, नहा रहे हो, गा रहे हो, घूम रहे हो, ये हमेशा एक्टिव रहेगा, और बैकग्राउंड में इसके प्रोसेसेस हमेशा चलती रहती हैं। और अगर आप हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को कंपेयर करोगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, और उसके बाद में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, वो बहुत ज्यादा है। और तो और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा काम करता है। और बस यही सारी चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर विनर बनाती हैं। तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। देखो, इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे इन्फ्लुएंस जरूर किया जा सकता है। आपने एक चीज के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसे कहते हैं अफर्मेशन, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स और
सेंटेंसेस जिसे आप बार बार रिपीट करते हो ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। और उसके बाद में आता है मेडिटेशन, जो कि हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम से है। तब ये मेडिटेशन है क्या इन फरंगियों को पता भी नहीं होगा। और मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। और उसके बाद में एक और चीज है जिसे आप ट्राई करके देख सकते हो, जिसे कहा जाता है जर्नलिंग। इसका क्लियर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बचपन में जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते थे तब हमारे मम्मी पापा हमें बोला करते थे कि बेटा लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के रिवीजन करो। तो आपको करना ये है कि आपको जो डेली रूटीन रहा है उसे एक डायरी में लिखो, उसमें अच्छी चीजें भी लिखो और बुरी चीजें भी लिखो। जो मैंने गलत किया वो भी लिखो, जो मैंने अच्छा किया वो भी लिखो। इससे आप आपके थॉट्स को और अच्छे से समझ पाते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जो ये प्रूफ करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली काम करता है। तो 1995 में सबकॉन्शियस माइंड पे एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसे कंडक्ट किया था डॉक्टर हेनरी के बीचर ने, जिसके बाद लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की एक्चुअल पावर पता लगी। इसमें 1000 पेशेंट्स पे 26 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए जिसमें लोगों को दवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सलाइन के इंजेक्शंस दिए गए। लेकिन उन्हें ऐसा कहा गया था कि ये दवाई जो है मैजिकल दवाई है, इससे आपकी सारी बीमारियां एक बार में ठीक हो जाएंगी। और रिसर्चर्स ये देख के बिल्कुल हैरान हो गए कि उनमें से कई सारे लोगों की बीमारियां एक्चुअल में ठीक हो गई, जिसमें कफ एंड कोल्ड से लेकर कैंसर तक की बीमारी सही हो गई थी। अब इसे कहा गया था प्लेसिबो इफेक्ट। यानी अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस कर पाए कि ये चीज मेरे से हो जाएगी या फिर ये चीज मैं इजीली कर लूंगा तो वो एक्चुअल में हो जाता है। इस रिसर्च पेपर को आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो। इसे कहा जाता है द पावर ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। वेल, अब बात करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रियल लाइफ में हेल्प कैसे कर सकता है। ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम को किसी अलग ही लेवल पे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसकी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत तेज है और आप इसका फायदा भी उठा सकते हो। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और उसको सॉल्व ना कर सको तो इस चीज को जरूर ट्राई करके देखना। जो भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो ना, उसको सोचना थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो और एक वॉक के लिए चले जाओ। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको जरा सा भी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं है। फिर आप थोड़ी देर बाद नोट करोगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली बना के दे दिया है आपको। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनने ये चीज ऑलरेडी फेस कर रखी होगी। वेल, ये चीज इसलिए पॉसिबल हो पाई, भले ही आपका जो मेन दिमाग है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोच रहा हो, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको डेलिबरेटली सोच रहा था। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिवली लगा हुआ था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में, और इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे भी पाया। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है रीप्रोग्राम कर सकते हो, उसको अच्छी अच्छी बातें बताकर। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एग्जाम में टॉप कर लिया तो मुझे अच्छी जॉब लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने ऑफिस में दिए गए टारगेट को पूरा कर दिया तो मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। या फिर अगर मैंने 1 साल अच्छे से पढ़ाई कर ली और उसके बाद में मैंने IAS का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आगे की जो लाइफ है मेरी वो कितनी अच्छी हो जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग को लालच दो और उससे काम कराओ। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, ये 3 जो वर्ड्स है हमेशा याद रखना और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना।